हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रिंस और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एक्स मसीना। तो दोस्तों, मूवी की कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी की। तो मूवी के स्टार्टिंग हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलेफ होता है। तभी कैलेफ को एक अनजान मेल रिसीव होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैलेफ हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा होता है। वह कहाँ जा रहा है हमें आगे पता चलेगा। वहीं पायलट उसे छोड़कर नदी के किनारे आगे बढ़ने को कहता है, जिस पर कैलेफ एक अनजान घर तक पहुँच जाता है जो कि पूरा घर बायोमेट्रिक होता है। तभी एक AI वॉइस उसकी आइस की बायोमेट्रिक पहचान करके उसे बायो कार्ड देकर घर में एंटर होने देती है। घर के अंदर जाने पर उसे नेथन नाम का आदमी मिलता है जो उसे घर के रूल बताकर उसे उसके रूम में जाकर बताता है कि यह कोई घर नहीं है, यह एक रिसर्च फैसिलिटी है जहां नेथन एक AI बना रहा होता है। इस रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए नेथन कैलेफ से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें इस रिसर्च के बारे में किसी को ना बताने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको कैलेफ साइन कर देता है। अगले सीन में कैलेफ को घूमते हुए वही AI रोबोट दिखाई देती है जिसको नेथन ने बनाया होता है। कैलेफ उससे बातें करने लगता है। वहीं AI अपना नाम एवा बताती है। कैलेफ अब एवा को कहता है कि अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, जिस पर एवा उसे अपने बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है और कैलेफ और नेथन आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर कैलेफ कहता है एवा एक बहुत ही इंटेलिजेंट AI है। दरअसल ये यहाँ ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या एवा इंसानों की तरह फीलिंग समझती है, क्या उसमें फीलिंग है या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलेफ सो रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है। वह देखता है एवा कुछ कर रही होती है। तभी उसके रूम की लाइट चली जाती है। वह डर जाता है और अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो कि वह नहीं खुलता। तभी क्योंकि ये पूरा सिस्टम बायोमेट्रिक है इसलिए लाइट जाते ही पूरी लैब लॉक हो जाती है। तभी लाइट आती है और कैलेफ दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। तभी वह नेथन के रूम में चला जाता है और वहाँ जैसे ही फोन उठाता है तभी नेथन पीछे से कहता है कि तुम्हें फोन चलाने की इजाजत नहीं है। उसकी आवाज से कैलेफ डर जाता है और उसे बताता है कि मेरे रूम की लाइट चली गई थी, जिस पर नेथन कहता है हाँ, यहाँ कभी कभी ऐसा होता रहता है, तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह नेथन कैलेफ से कहता है कि अब तुम्हें ये पता लगाना है कि एवा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। अगले सीन में हमें एवा को दिखाया जाता है जो कि एक ड्राइंग कैलेफ को दिखा रही होती है और कैलेफ को उस ड्राइंग के बारे में बताने को कहती है कि बताओ ये ड्राइंग किस चीज की है, जिस पर कैलेफ उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, तुमने इसको बनाया है तो तुम बताओ। जिस पर वह कहती है मुझे नहीं पता। जिस पर कैलेफ उसे किसी खास ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाने के लिए कहता है। वहीं एवा कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, जिस पर कैलेफ हाँ में जवाब देता है और एवा उसे अपने बारे में बताने के लिए कहती है, जिस पर कैलेफ उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। एवा कहती है क्या तुम सिंगल हो, जिस पर वह हाँ में जवाब देता है। तभी लाइट चली जाती है। पूरी फैसिलिटी बंद होने पर एवा उसे बड़ी ही अजीब आवाज में कहती है कि तुम नेथन पर बिलीव मत करना। ऐसा उसने क्यों कहा हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में नेथन और कैलेफ डिनर कर रहे होते हैं, जहां पर नेथन कैलेफ से कहता है कि जब लाइट चली गई थी उसके बीच में एवा ने तुम्हें क्या कहा, जिस पर कैलेफ उसे ना में जवाब देता है। अगली सुबह नेथन कैलेफ को उस जगह लेकर जाता है जहां पर एवा को बनाया गया था, जहां वह बताता है कि मैंने दुनिया के सारे फोन हैक करके उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके एवा के माइंड को बनाया था। अगले सीन में एवा फिर से कैलेफ को एक ड्राइंग दिखाती है जिसको उसी ने ड्रॉ किया होता है, जो पहले से बेहतर होती है और एवा कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिस पर वह एक खूबसूरत सी ड्रेस पहन कर आती है और कैलेफ को डेट पे चलने के लिए कहती है और कैलेफ को यह भी कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, यह तुम्हारे चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशन से पता चलता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि एवा में इंसानों की तरह फीलिंग है, जिसको कैलेफ समझ जाता है। अब अगले सीन में कैलेफ नेथन को यह कहता है कि क्या तुमने एवा को मुझे चाहने के लिए प्रोग्राम किया है, जिस पर नेथन उसे समझाता है कि मैंने उसे बस फीलिंग के साथ प्रोग्राम किया है, ना कि तुम्हारे लिए। वह उसे बताता है कि मैं उसके डैड के जैसा हूँ, वहीं तुम दूसरे इंसान हो जो मिले हो, इसलिए वह तुमसे अट्रैक्ट हो गई है। अगले सीन में कैलेफ एवा बातें कर रहे होते हैं। वहीं फिर से पावर कट होने पर कैलेफ एवा से कहता है कि तुमने नेथन के बारे में ऐसा क्यों बोला। तो वह बताती है कि नेथन दिखावा करता है, जैसा वह दिखता है वैसा वो है नहीं। वहीं हमें पता चलता है कि जो पावर कट हो रहे हैं वह एवा ही करती है। अगले सीन में
हमें नेथन और केलफ को दिखाया जाता है, जहाँ केलफ नेथन से सवाल करता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना इस टेस्ट के लिए, जिस बात को नेथन टाल देता है। तब केलफ को नेथन पर शक होने लगता है। वहीं अगले सीन में केलफ और एवा अपना टेस्ट कर रहे होते हैं, जिस पर एवा कहती है आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम पकड़े जाओगे। जिसके पहले ही सवाल पर केलफ गलत जवाब देता है, जिस पर एवा कहती है यह गलत जवाब है। वहीं अब आखिरी सवाल पर एवा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे टेस्ट में फेल हो गई तो मेरा क्या होगा, जिस पर नेथन कहता है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वहीं एवा कहती है क्या मुझे डिसेबल कर दिया जाएगा। वहीं एवा पावर कट करके बोलती है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और सवाल करती है क्या तुम्हें भी मेरा साथ चाहिए। इतना कहते ही सीन कट हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं नेथन और केलफ को, जहां केलफ नेथन से सवाल करता है कि तुमने एवा को क्यों बनाया, जिस पर वह कहता है कि यह एक एवोल्यूशन है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे ही एआई प्रोग्राम पहले से बेहतर होते जाते हैं। जिस पर केलफ कहता है कि अगर एवा से एडवांस एआई बना तो एवा का क्या होगा, जिस पर नेथन कहता है कि एवा को डिसेबल कर दिया जाएगा, जो सुनकर केलफ को दुख होता है। वहीं अगले सीन में नेथन नशे में धुत होकर सो जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर केलफ उसके बायोमेट्रिक कार्ड को चुरा लेता है और उसी बायोमेट्रिक कार्ड से सिस्टम का एक्सेस लेकर डेटा को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि एवा की तरह न जाने कितने एआई नेथन ने बनाए और डिसेबल कर दिए। जहां तक कि नेथन के घर में जो सर्वेंट होती है वह भी एक एआई होती है, जिसका नाम कुकू होता है। यहाँ पर ये सब देखकर नेथन दंग रह जाता है। यहाँ पर नेथन को खुद पर भी शक होने लग जाता है कि वह भी कहीं एआई तो नहीं, जिस पर वह अपने हाथ में कट करके देखता है, जिस पर नेथन का बहुत सारा ब्लड आ जाता है। अगले सीन में केलफ एवा के पास जाता है और उसे बताता है कि नेथन के बारे में तुम सही हो, वहीं तुम्हें रीप्रोग्राम कर देगा जो कि तुम्हें मारने जैसा है। जिस पर वह कहती है तुम मेरी मदद करो, जिस पर वह आज रात को भागने का प्लान बनाते हैं और केलफ एवा को कहता है तुम्हें आज रात टोटल सिस्टम फेलियर करना होगा, जिसके बीच नेथन का बायोमेट्रिक कार्ड से सिक्योरिटी को रीप्रोग्राम करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर एवा मान जाती है, जिस पर वह कहता है कि नेथन को वो शराब के नशे में लाकर उसका बायो कार्ड चुरा लेगा। सीन कट होकर नेथन और केलफ की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पर नेथन केलफ को बताता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, कल सुबह तुम्हें हेलीकॉप्टर आकर यहाँ से ले जाएगा। वहीं अब अपने आखिरी दिन का बोलकर नेथन और ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर वह मना कर देता है। अब यहाँ नेथन पूछता है कि क्या एवा टेस्ट में फेल हुई है या पास, जिस पर केलफ कहता है वह पास हो गई, क्योंकि वह उसे बताना चाहता है। वहीं अब हमें पता चलता है कि नेथन को वो सारी बातें पता चल जाती है और उनके प्लान के बारे में भी उसे पता चल जाता है, जिस पर नेथन अब पूरी बात बताता है कि टेस्ट एवा नहीं तुम थे, मैं बस ये देखना चाहता था कि एआई अपनी जान बचाने के लिए कैसे तुम्हारा इस्तेमाल करती है, जो कि एवा ने किया। इससे यह पता चलता है कि एवा एक परफेक्ट एआई है, उसमें फीलिंग है, इमोशन है, मैंने बस उसको एक मौका दिया यहाँ से भागने का। आगे हमें पता चलता है कि नेथन को पूरा प्लान पता चलने पर केलफ कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमें पावर कट होने के दौरान भी देख रहे थे, इसलिए मैंने पहले से ही पूरा सिस्टम रीप्रोग्राम कर दिया था। तभी वहाँ अलार्म बजता है और पूरा सिस्टम रीप्रोग्राम हो जाता है, जिससे एवा आजाद हो जाती है। जिस पर नेथन को गुस्सा आ जाता है और वह केलफ को जोरदार पंच मारता है, जिस पर वह बेहोश हो जाता है और नेथन एवा को रोकने के लिए जाता है, जिस पर एवा और कोको दोनों एआई नेथन पर हमला कर देती हैं, जिस पर नेथन एवा के हाथ को तोड़ डालता है और कोको को एक ही बार में डिसेबल कर देता है, जिस पर एवा चाकू से हमला करके नेथन को मार डालती है और नेथन का की कार्ड चुरा लेती है और केलफ के पास जाती है। यहाँ केलफ को होश आ जाता है, जिस पर एवा कहती है तुम यहीं रुकोगे। इतना कहकर एवा खुद को मॉडिफाई करके बाहर चली जाती है, जहाँ पर पहली बार सूरज की किरणों को देखती है। वहीं केलफ सिस्टम को फिर से रिबूट करने की कोशिश करता है, जो कि नहीं हो पाता और केलफ वहीं फंस जाता है। वहीं एवा अब आजाद हो गई होती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मूवी को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।